और बदायूं से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा नेता पर यौन शोषण का आरोप। बड़ी जानकारी आपको दे दे, खालिद परवेज पर महिला से लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 11 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। खालिद परवेज पर दर्ज है कई गंभीर आपराधिक मामले। फरार आरोपी खालिद पर बदायूं पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। आरोपी का बदायूं अमरोहा मुंबई में घर बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरार आरोपी खालिद पर बदायूं पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। आरोपी का बदायूं अमरोहा मुंबई में भी घर है। तो बदायूं से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा नेता पर यौन शोषण का आरोप लगा है। एक और सपा नेता पर यौन शोषण का आरोप। खालिद परवेज पर महिला से लंबे समय दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और 11 साल की मासूम बच्ची से भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। खालिद परवेज पर एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार आरोपी खालिद पर बदायूं पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। तो आरोपी का बदायूं अमरोहा मुंबई में घर है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि न केवल बदायूं बल्कि अमरोहा और मुंबई में भी इस आरोपी का घर है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे और हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक और सपा नेता पर यौन शोषण का आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? खालिद परवेज, जिन पे पहले से ही ऑलरेडी 7 मुकदमे हैं, लूटपाट के, छेड़खानी के कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं। उसके बावजूद अभी इन पर जो है यौन शोषण का मामला सामने आया है। जो है पहले तो मां को आरोप लगाया है कि जो है कि हमें 8 साल तक हमारे साथ जो है यौन शोषण जो है होता रहा। उसके बाद जो लड़की है, बच्ची है, उनकी 11 साल की, ये भी नहीं देखा जाता कि जो इसकी उम्र क्या है, हमारी उम्र क्या है। उसको भी जो है बहला फुसला जाता है कि हमें जो है उसे बुलाया जाता है वो कमरे में, और बुलाने के बाद उसे माला पहनाई जाती है, अंगूठी का लालच दिया जाता है कि हम तुम्हें हेलीकॉप्टर घुमाएंगे, उसका लालच दिया जाता है कि हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सब जिस तरीका से जो है बोला जाता है, जो 11 साल की बच्ची है, ये नहीं देखा जाता कि ये जो है किस तरीका से। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो खालिद परवेज है, जो सपा का एक कद्दावर नेता है, ये बदायूं से लगभग 10 साल पहले जो है चुनाव भी लड़ चुका है और उस यहाँ से हार हुई है। तो ये एक एक्टर के नाम से भी जाना जाता है कि वो एक्टर है, बाहुबली भी है, और जो है एक करोड़पति उसमें भी आता है। तो ये बहुत ही बड़ा ये सपा का नेता है और ये इसकी आए दिन ये लगातार जो है शिकायत है, जिसपे कई बार FIR भी हुई है और जो है इनाम भी। पवन, यौन शोषण का मामला निकलकर कैसे आया? क्या जिस महिला के साथ यौन शोषण किया गया, महिला ने खुद ये मामला दर्ज कराया है? जी, ये जो है खुद जो है मामला जो है दर्ज कराया है। कप्तान साहब से मिलिए, न्याय की गुहार लगाई है। जब उसे जो है तब ये ज्यादा उसमें गुस्सा में इसलिए आई कि पहले उसके साथ यौन शोषण होता रहा, उसके बाद उसकी बच्ची को भी नहीं बख्शा गया। उसकी बच्ची को भी जो है, जो 11 साल की बच्ची है, उसको भी जब बच्ची ने जो बताया कि हमारे साथ जो है ऐसे ऐसे किया है, उसके बाद जो है तब उन्होंने ये सारी बात जो है अपनी सामने लाई है कि इनका यही काम है। ये जो है लगातार जो है कई ऐसे जो है लड़कियां हैं जो इसके चुंगल में है कि ये आए दिन इसी तरीका का जो लोभ देते हैं कि हम तुम्हें जो है फिल्म इंडस्ट्री में ले जाएंगे, तुम्हें हम ये प्रलोभन देंगे। तो प्रलोभन देके इनका यही काम रहता है। जी, और पवन, कितना इनाम घोषित किया गया है और कब से ये फरार है? ये फरार जो है काफी लंबे समय चल रहे हैं ये, और उस पर पुलिस जो है लगातार जो प्रयास भी कर रही है पकड़ने का। कई जो है FIR इन पे दर्ज है, लेकिन अभी तक जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे मुकदमे हैं जिन्हें ये बाहुबली के दम पर और जो है इन्होंने जो उसे जो है दबा के रखा है। सपा का जो है कद्दावर नेता, तो सपा का जो समय जब तक सरकार रही तब तक इसका सिर्फ नाम चलता रहा, सिक्का था, कोई भी कुछ इस पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। FIR हुई, सिर्फ नाम के लिए FIR हुई, लेकिन कार्रवाई जो है पकड़ा इसकी सरकार नहीं हो पाई। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। गई थी वहाँ पर, उनका नौकर बबलू मुझे अंदर बुलाने आया। जब मैं अंदर मिल गई तो मैंने मेरी अम्मी कहाँ, तो मुझे बोले तुम्हारी अम्मी तो है नहीं, तुम्हारी अम्मी कहीं गए हुए हैं। तो मुझे अंदर बुलाया खालिद परवेज
के कमरे में। तो उन्होंने मुझे अपने पैर पे बिठाला और चाय मंगवाई। उन्होंने अपना ही मुँह लगवाया, मेरा मुँह लगवाया और अंगूठी मंगाई थी और अंगूठी पिनवाई एक दूसरे को और फूलों की माला मंगाई। एक उन्होंने अपने गले में मुझसे पिनवाई और एक मेरे गले में उन्होंने पिनाई। मेरी पोती है, वो मेरे पास रहती है। सबाना मेरी बहू है और एक मेरा बेटा जो दिलशाद था बड़ा वाला, तो उसको इसने मरवा दिया मिलके। मैं गई थी सिदरा को लेके तो सबाना से मिलने उसकी माँ से, तो उसने मिलने नहीं दिया। और बबलू वो जो नौकर है तो वो जो बोला कि आप यहीं बैठो दरवाजे पे और सिदरा की अम्मी से हम मिलवा के ला रहे हैं, आप यहीं बैठो। तो जब अंदर के लिए सिदरा गई है, जो उसके साथ में हादसा हुआ है, तो वो सिदरा को मालूम है, उसने सिदरा ने मुझे बताया। और उसके अंदर उसकी माँ नहीं थी, माँ को गायब कर दिया था और वहाँ पर खालिद परवेज था और बबलू था और सबीना चाय दे के चली गई थी बाहर के लिए। तब जिस सिदरा ने आके मुझे अपना जो भी इसके साथ में घटना गुजरी, तो मैं दरवाजे पे आई, वो वापसी लौट के, तो उसने मुँह उतारा। मैंने कहा क्या बात हो गई, तो बोली घर चलो, घर बताऊंगी मैं। जब घर वो आई है तो घर पे मुझे सिदरा ने बताया सब कुछ। मेरे साथ गलत काम मतलब बलात्कार करा मेरे खालिद परवेज ने 8 महीने से। ये कह रहा था कि तेरे साथ तुझे क्या कहते हैं, अगर तूने ऐसा ना करवाया तो तेरे सब आदमी को तेरे और तेरे घर वालों को सबको मार देंगे अगर तूने मेरे साथ ऐसा। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, बलात्कार करा, ज़बरदस्ती करी मेरे साथ।